नागपुर की तपती दोपहरिया कितनी तगड़ी धूप होती है और क्या शीतल वातावरण। 3 लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। बहुत आनंद। एक भजन गा लो कोई बढ़िया सा। गुरु जी का गा लो। हैं? गुरु जी का गा लो। वर्षा का गाओ कोई बढ़िया ऐसा मौसम हो गया, पकौड़ी वाला मौसम हो गया। गिर आए बदरा झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा प्यारी झूलन पधारो। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को प्रार्थना कर रहे हैं। सजो सकल श्रृंगार नैन सालो कजरा, सजो सकल श्रृंगार नैन, सालो कजरा। अब करो न आभार कर पहनो गजरा, अब करो न आभार, कर पहनो गजरा। प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा, गिर आए बदरा, झुक आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा प्यारी झूलन पधारो। गिर आए बदरा। हजारों अगरबत्तियां जलाते तो भी इतनी सुहानी सुगंध नहीं आती। देखो ना, 4 बूंदों से कैसा गमक गया सारा वातावरण, आनंद हो गया। और ये बड़े पावन उद्देश्य और पावन भाव को लेकर इस कथा का आयोजन है। हम सबके अतिशय आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय श्री हरे राम राठी जी की ये पावन स्मृति में कथा है। आयोजकों ने किस निमित्त की है मुझे मालूम नहीं, लेकिन चूंकि जब जब हम आए हैं नागपुर तो राठी जी के ही भवन में निवास हुआ। और वो शरीर से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी। ऊपर से वर्षा करके उन्होंने उपस्थिति दे दी कि मैं उपस्थित हूँ, सब देवताओं के साथ कथा में मौजूद हूँ। उनके पूरे परिवार को मेरी व्यासपीठ बहुत 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 आशीर्वाद देती है, शुभकामनाएं देती है, प्रणाम करती है। श्रीमान गोपाल राठी जी को, श्रीमान हनुमान राठी जी को, हमारे से जगदीश बयानी जी को, इनके पिताजी से बहुत प्रेम हम लोगों का रहा है। आदरणीय रामकृष्ण पोद्दार जी को, जिनके आवास पर हम शायद 2 बार ठहरे हैं। पूरा परिवार बहुत अंदर से जुड़ा हुआ है। और रामकृष्ण जी की ससुराल से भी हम बहुत गहराई से जुड़े हुए, तो दोनों ही ओर का आनंद है हमको। राजेंद्र पुरोहित जी शायद नहीं आ पाए होंगे, उनको भी आना था, किसी कारण से व्यस्तता बहुत है। आदरणीय पद्मेश गुप्ता जी को भी आना था, आज प्रातःकाल स्टेशन पर दर्शन हुए। तो अनेक ही सब बहुत व्यस्त महापुरुष हैं। 9 दिन की कथा है, 8 दिन की, किसी न किसी दिन उनकी भी उपस्थिति होगी। डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे निजी डॉक्टर हैं, हमारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रखते हैं। यहाँ से ही फ़ोन से ही सारी सूचनाएं लेते देते रहते हैं। श्रीमान पवन पोद्दार जी यहाँ उपस्थित होंगे, जिनकी कृपा से इस मैदान में एक बार हम पहले कथा करके गए हैं। सबसे पहले उन्होंने इस मैदान 1 बार हुई, 2 बार हुई, 2 बार, ये तीसरी कथा है। ओ अच्छा,
उनका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार। आदरणीय मुरारीलाल जी भी उपस्थित होंगे यहाँ, किसी कारण से नहीं आए होंगे तो भी वो इस कथा से बहुत गहराई अच्छा उपस्थित है, और आपके समध्याने से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और आप सभी बंधुओं को, बहनों को, और विशेषकर ब्रज की गोपियों के रूप में जैसे पूरी ब्रजमंडल की गोपियां ही अवतरित हो गई हों, जिन्होंने आज शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में भाग लिया है, ऐसी सभी पूज्य बहनों को भी मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। अन्य जो अतिथि महापुरुष पधारे सभी को मेरी व्यासपीठ प्रणाम करती है। और अब आइए इस अच्छे सुहाने वातावरण में, सुहाने मौसम में भगवान की सुहावनी मधुर मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। इसको मन से सुने और जितना हो सके इसका गायन करें। ये कथा गायन की है, सभी इसको गाते हैं। मेरा रोज आग्रह होगा कि इस कथा को गाइए। जितना आप गा लेंगे उतना ही आपका भजन हो जाएगा। और हम और आप ही नहीं गा रहे, इसको पूरी परंपरा ने गाया है। एक बार गा लीजिए किस किस ने गाया है। गावत ब्रह्मादिक मुनिनार, गावत ब्रह्मादिक मुनिनार, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकादि शेष अनुशारद, सुख सनकादि शेष अनुशारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की, बरनी पवन सुत, इसलिए कौन गाते हैं? रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो कौन गा रहे हैं? रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काक भूषुंड करुण केहि की, काक भूषुंड करुण केहि की, आरती श्री राम
अमी की बदन रोग भव मूरे अमी। इसलिए आरती श्री राम जी। इसको ब्रह्मा जी गा रहे हैं, शिव गा रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि सब गा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार रोज आग्रह करूंगा, इसको गाइए। प्रसंग भी आएगा कि क्यों गाए। और बहुत यानी कैसा सुंदर वातावरण है आज नागपुर का। नवरात्रि का अनुष्ठान की ये मास है। पूरे देश के घर घर में झोंपड़ी से लेकर राज महल तक सब जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, दीप जल रहे हैं, अग्यारी जल रही है, यज्ञ हो रहे हैं, देवी के अर्चन हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, व्रत हो रहे हैं। और इसी मास में, इसी पक्ष में भगवान श्री राम स्वयं प्रकट होंगे। उससे पहले हमारी कथा में प्रकट होंगे, कुछ दिनों के बाद अपने भवन में प्रकट होंगे, पहले हमारी कथा में प्रकट होंगे। ऐसे देवताओं का ये अनुष्ठानिक मास है जिसमें इस कथा का शुभारंभ हुआ है। बंधुओं, जिनको भी भगवान के दर्शन करने की तनिक सी भी इच्छा है, उनको कोई और फजीयत में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अवसर निकालकर, समय निकालकर भगवान की बैठकर कथा सुन लीजिए। कथा भगवान के दर्शन की गारंटी है। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, जिनको भी भगवान का दर्शन हो रहा है और जिनको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही हुआ है, कथा से ही हो रहा है और कथा से ही होता है और कथा से ही होगा। ये मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन का साधन तो हमारी मुट्ठी में रखा हुआ है। जब कान ऐठो तभी मनोरंजन है। 24 घंटे मनोरंजन है हमारी मुट्ठी में। ये जो मोबाइल अंकल है 24 घंटे यही तो दिखाते रहते हैं। ये मनोमालिन्य को धोने का साधन है श्री राम कथा। विभीषण इस बात की गारंटी है, प्रमाण है कि कथा सुनकर भगवान का दर्शन हुआ। विभीषण जब भगवान के शरण में आ गए तो भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास तो आना इतना सहज आसान नहीं था, तुम यहां तक कैसे आ गए? बोले, प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सोने आए हूं। आपकी कथा सुनकर आए। कथा कहाँ? बधवान नगर में नागपुर गए थे क्या? बोले नहीं, घर पर ही सुनी थी। किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान ने कहा मान लिया, हमारी कथा तुमने सुनी, लेकिन ये बताओ कथा सुनकर हमारे पास तक कैसे आ गए? विभीषण जी बोलते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। जरा चलकर एक बार उसका दर्शन कर दिया जाए। जिसकी कथा इतनी सुंदर। एक बिटिया एक बार ये भजन गा रही थी, मुझे एक ही लाइन याद है, गा लीजिए। नाम तुम्हारा तारन हारा, नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बंधुओं बहनों, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जाड़े के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, वर्षा के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, गर्मियों का भोजन अलग प्रकार का होता है, जाड़ों का भोजन अलग प्रकार का होता है, बरसात का भोजन चीले पकौड़ी ये पूड़ी कचौड़ी इसका हुआ करता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का हुआ करता है। ये जो कलयुग का मौसम है, इसमें शरीर तोड़कर भजन करने की आवश्यकता नहीं है, संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक तो 1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। अगर 10 बजे व्यक्ति सो गया तो पत्नी लड़ेगी कि क्या करे आए आज, अभी से सो गए, इतनी जल्दी नींद आ गई तुमको। तो जो 1 बजे सोएगा वो सवेरे 4-5 बजे उठ नहीं सकता। जब सूर्य नारायण आके कुंडी खटखटाएंगे तभी आंख खुलती है। फिर नहाएगा धोएगा, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है। इतने प्रकार के शरीर में रोग लगे हैं, इतने प्रकार की व्यस्तताएं हैं। इस कलयुग में बहुत झंझट है, 10 प्रकार के केसेस लगे हैं। यहाँ की तारीख है आज, यहाँ की तारीख है आज, इसकी तारीख है आज, उसकी तारीख है आज, इनकम टैक्स की आज, सेल टैक्स की आज, फलाना है आज, ढिकाना है। अनेक प्रकार के व्यवधान झंझट हैं। इसमें आंख बंद करके हाथ में माला लेकर जप करने का ये मौसम नहीं है। आप हाथ में माला लीजिए, आंख बंद करके जपना शुरू करिए, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। जितनी सुंदर नींद भजन करने में आती है, जितना जवाइयाँ भजन करने में आते हैं, उतनी वैसे कभी नहीं। अच्छा सोने चले जाओ, नींद भाग जाती है। माला लेकर बैठो तो नींद फटाफट आती है, एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है, माला लटकी की लटकी रह जाती है। तो आचार्यों को मालूम था कि कलिकाल ऐसा आएगा कि मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, संकल्प शक्ति शून्य होगी, शरीर में अनेक प्रकार के रोग होंगे, घर में परिवार में समाज में कलह क्लेश होंगे, अनेक झंझटों में उलझा होगा। ये बैठकर भजन ध्यान नहीं कर सकता। आचार्यों ने कहा कि कुछ मत करो, कलिकाल को इसमें बेड़ा पार करने के लिए 2 ही काम करिए। पूछा क्या करें? बोले कानों से भगवान की बातें सुनिए और होठों से भगवान की बातें करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, मैं केवल कपोड़ नहीं बोल रहा हूँ। मनुष्य जो कानों से सटकता है वो मुख के मार्ग से निकालता है, और जो मुख से सटकता है वो मल के मार्ग से निकालता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। मुख से सटका मल के मार्ग से निकलता है, और जो कानों से सटकता है दिन भर होठ उसी की चर्चा करते हैं। कानों से राजनीति की बातें सुनकर आओगे, दिन भर राजनीति की बातें करोगे। कानों से व्यापार की बातें सुनकर आओगे तो व्यापार की बातें करोगे। कानों से संसार की बातें सुनकर आओगे तो संसारी की चर्चा करोगे। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनकर आओगे तो दिन भर होठों से भगवान की कथा की चर्चा करोगे। यार आनंद आ गया, इतनी सुंदर कथा पहली बार सुनने को मिली। और कानों से जो हम सुनते हैं, होठ हमारे वही बोलते हैं। और दूसरा सिद्धांत बोल रहा हूं, होठ जैसा बोलते हैं हमारा हृदय वैसा ही हो जाया करता है। बंधुओं, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि नहीं आदमी हृदय का बहुत साफ है, होठों का ही कड़वा है। ये संभव ही नहीं है। जिसके होठ कड़वे होंगे उसका हृदय मीठा हो ही नहीं सकता है। मूली खाओगे तो मूली की डकारें आएंगी, बढ़िया हींग जीरे के छोंक का रायता पियोगे तो बढ़िया हींग जीरे की छोंक की डकारें आएंगी। जो खाओगे उसकी डकारें आती है। कानों से जो सुनोगे दिन भर उसी की डकारें आएंगी। और जो होठ बोलते हैं हमारे, एक दिन हमारा हृदय वैसा ही हो जाता है। और फिर उसको शुद्ध करने का कोई तीर्थ नहीं है जो हमारे उस विषैले हृदय को शुद्ध कर दे। इसलिए सबसे सरल साधन, मैं कथा कहने आया हूँ, आप सुने इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ।
मैं तो देश भर में गाता ही रहता हूँ, और मैं न भी कथा करूँ तो भी मैं कथा में ही डूबा रहता हूँ। ये प्रसंग छूट गया था नागपुर में, ये प्रसंग छूट गया था, हम तो उसी में डूबे रहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस कलयुग में ठाकुर जी की सेवा है घर में, वो भी हमारे पास समय नहीं है, वो भी पंडित जी रख रखे हैं हमने उसके लिए भी। हमको इतना भी समय नहीं है कि ठाकुर जी के पास 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आचार्य त्रिकालदर्शी थे, उनको मालूम था कलिकाल बहुत कठिन होगा। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इसको मना नहीं किया है। लेकिन जब आसानी से अगर सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की के साथ भगवान मिल सकते तो काहे को भूखो मरना। योग व्यायाम किया जा सकता है, योग साधन कहते हैं आत्मा को परमात्मा में लगा देना, किसी के वश की बात नहीं है। योग यज्ञ करना और मुश्किल, बच्चों को रोटी चुपड़ने के लिए तो असली घी मिल नहीं रहा है, 4,000 3,500 4,000 रुपये किलो का घी है, वो भी असली नहीं है। यज्ञ करना और मुश्किल है। फिर बच्चे झगड़ा करेंगे, यज्ञ करोगे पापा इतना महंगा डिस्टेम्पर तुमने कहाँ से झंझट लिया है, सारा घर काला हो जाएगा। बहुत कठिन है, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, विधि विधान नहीं आता, योग यज्ञ जबकि तो मैंने बताई माला लेकर बैठी है, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछिए बती। योग यज्ञ जप तप करना और कठिन है। तप कहते हैं सत्य की रक्षा के लिए, शुभ की रक्षा के लिए कष्ट उठाना बहुत कठिन है। जप तप व्रत करना, अरे राम राम, एक व्रत आता है साल में जैसे सब करते हैं जन्माष्टमी का, ऐसा लगता है आज रात के 12 बजेंगे ही नहीं। इसलिए आदमी 8 बजे सो जाता है इस चक्कर में कि नींद खुली रहेगी तो भूख लगेगी, चलो सो जाते हैं। बहुत कठिन। और व्रत वाले दिन इतना खाता है, हे भगवान, 3-4 दिन पहले पति की आफत आ जाती है, कूटू लाना, ये लाना, सिगाड़े काटा लाना, ये लाना, व्रत है व्रत है व्रत है। सामान्य दिनों में तो कम खाएगा, व्रत के दिन ज्यादा खाता है। व्रत भी बहुत कठिन है। और पूजा तो होती ही नहीं अपने पास। डायबिटिक है, बैठा नहीं जाता है, ब्लड प्रेशर है, चक्कर आते हैं, घुटने काम नहीं करते हैं, पीठ में दर्द रहता है, बहुत मुश्किल रहती है, नहीं होगा। फिर क्या करें, बोले राम ही सुमीरिए गाई, राम ही सुमीरिए गाई, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। हाँ नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। बिवसहु राम नाम जे कही, बिवसहु राम नाम जे कही। जन्म अनेक रचित अघदही, जन्म अनेक रचित, इसलिए कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर
से बेमन से धोखे, जो मैं बार बार कहूँगा गाओगा, मेरे साथ तो गाने वाली टीम बैठी है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि आपके मुख से हजारों बार हरि नाम निकल जाए, भजन हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलस, बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी, और गाली देकर छुओगे तो भी झटका मारेगी। डॉक्टर औषधि देता, ये नहीं कहता कि मंदिर में बैठकर खाओगे तभी फायदा करेगी, या हाथ जोड़कर प्रणाम करके खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कैसी टैबलेट पेट में चली जानी चाहिए, लाभ ही लाभ हो। ऐसे ही भगवान का नाम है, कैसे भी लो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल। तो ये जो पूरी राम कथा है, ये वास्तव में राम नाम की रामायण है। ये बार बार चौपाइया में इसलिए गवाऊंगा, इस बहाने लाखों बार आपके नाम का जप हो जाएगा बिना कुछ किए, और आपको घर बैठे फायदा हो जाएगा। नाम की महिमा, नाम का जप हो जाएगा, इतना भजन हो जाएगा। इसलिए समय निकाल कर इसको सुनिए। मैं आया हूँ सुनाने इसलिए नहीं, आपको बुलाया गया है सुनाने के लिए इसलिए भी नहीं। न भी बुलाया जाता और आपको पता लगता तो भी पहुँच जाइए। जहाँ प्रसाद बट रहा हो तो भी हाथ बढ़ा देना चाहिए। अगर अहंकार में खड़े रहे तो प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। प्रसाद हमेशा विनम्रता से हाथ बढ़ाकर मिलता है। ऐसे विनम्रता से आकर बैठ जाइए। इस कथा को हम ही नहीं सुन रहे हैं, आपके लिए तो बहुत सुंदर कुर्सियां भी डाली गई। इस कथा को सारे देवता ऋषि मुनि सब सुनते हैं। कथा को सुनने के लिए ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर, कथा है तो विधि भवन बिहारी, कथा है तो विधि भवन बिहारी, सुमिरत शारद आवती धाई, सुमिरत शारद आवती धाई। हाजी सुमिरत शारद आवती धाई, सुमिरत शारद आवती धाई। ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर शारदा पार्वती, शारदा सरस्वती दौड़ कर आती है। कोई पूछने वाला भी नहीं है, इधर बैठो के इधर बैठो, जहां जगह मिलती है। भगवान श्री राम स्वयं इस कथा को बैठकर सुनते हैं। नारद जी ने एक बार झगड़ा किया भगवान से, प्रभु आपके मोबाइल बंद रहते हैं, कहीं जरूरी कोई बात कहनी सुननी हो तो कोई फोन का नंबर तो बताइए, आप आखिर मिलते कहाँ हो? बोले मेरा कथा सुनने का शौक है, मुझे अगर मिलना चाहते तो किसी न किसी कथा में आ जाना, मैं वही मिल जाऊं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा गाते हैं मैं वहाँ बैठकर कथा सुनता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। सारे तीर्थ जहाँ कथा होती है बंधुओं और बहनों, सब दौड़कर चले आते। तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। कहा? बोले यात्रा चतोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है वहाँ सारे तीर्थ आकर बैठ जाते। तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वान तीर्थान बसंत तत्र, यात्रा चतोदार कथा प्रसंग। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न कर दिया, प्रमाण क्या है इस बात का? हमने कि हर बात के प्रमाण नहीं दिए जाते, अनुभव भी किए जाते। क्या अनुभव करें? हमने कि मंदिरों में भी कोहनी मार देता है आदमी, मंदिरों में भी कहीं न कहीं छेड़छाड़ की घटना हो जाती है। कथा में हजारों हजार स्त्री पुरुष बराबर बराबर बैठे रहते, किसी को होश ही नहीं रहता कि मेरी बगल में स्त्री बैठी है कि पुरुष बैठा है। देह का भान ही शुरू हो जाता है, देह का भान ही नहीं रहता है। कभी कोई कथा के अंदर छेड़छाड़ की घटना आपको कभी नहीं सुनाई देगी। क्यों? तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। यहाँ आते हो हाथ जोड़ते हुए आते हो,
सवेरे टहलने आते होगे, ठोकरे मारते आते होगे घास को, इस समय आते हो घुसते ही हाथ जोड़ना शुरू कर देते हो। किसी ने सूचना तो नहीं दी? किसी ने तो नहीं कहा? क्यों? क्योंकि यहाँ सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, संपूर्ण मोक्ष की आत्मा यहाँ बैठकर कथा सुन रही है। जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जय सब गाइए। नागपुर है मैं जानता हूँ, जो गोबर मुंह में रखा हुआ है जीभ से एक तरफ कर लो उसे, और अब गाओ। जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जय जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। जो मोक्ष की आत्माएं, जीवन मुक्त उदासी, वो भी शरीर धारण करके कोई न कोई, चाहे चिड़िया का ही वेश बना कर आए, वो भी बैठकर कथा सुनते। बंधुओं, कलयुग के दो ही भजन हैं, कानों से भगवान की कथाएं सुनो और मुख से भगवान के नाम को गुनगुनाते रहो। इस कल काल में कोई दूसरे फजीयत में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। योगियों की तो बात ही मत सुनिए, ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा, रोगी हो जाएगा। जैसा मौसम है उसी के अनुसार जीवन यापन करिए। इस कलिकाल में नाम जपने में मन लगे न लगे, भाव कुभाव अब अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जैसे भी हो, कलयुग में केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। पूज्य डोंगरे जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, वयोवृद्ध थे, बड़ी छोटे में बहुत अच्छे सूत्र दे देते। वो कहते थे देखो भाई, इसकी चिंता मत करो। कई लोग कहते थे कि नहीं मंत्र सही बोलना चाहिए, कैसा भी बोलो। दादाजी के सामने उनका छोटा सा पौत्र कैसे भी कविता सुनाए, उल्टी सीधे दादाजी को हंसी आती, आनंद ही आया करता है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि शुद्ध अशुद्ध क्या होगा, जैसा भी है भगवान कर लेता। तो एक उदाहरण देते थे, बोले एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो रोजाना तो मंदिर जाने का अवसर नहीं मिलता था, रविवार को छुट्टी होती थी तो मंदिर जाते थे। उनके साथ एक उनका छोटा सा पौत्र, लड़के का बच्चा, एक 4-5 साल का, वो भी स्कूटर पर बैठकर, इतवार के दिन छुट्टी होती थी तो वो भी जाता था। दादू मैं भी चलूँगा, बैठा लिया। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो तो अपने बड़े बड़े स्तोत्र मंत्र उसमें बैठ गए। अब ये छोटा बालक मंदिर के एक कोने में खड़े होकर बोला, भगवान का कबूतर, खा खलगोच, गा गैया, अड़ा खाली। ये अपनी ओलम सुनाने लगा, ABCD। तो दादाजी ने सुन लिया कि ये बबलू ओलम सुना रहा है। तो जब पूजा पाठ हो गया, जब चलने को हुए, तो दादाजी ने पूछा कि बबलू ये तुम भगवान को क्या सुना रहे थे? बोले दादू मैं तो प्रार्थना सुना रहा था। बोले प्रार्थना? ये कैसी प्रार्थना? ये तो तुम ओलम सुना रहे थे। तो बच्चे ने कहा दादू जब आप भगवान को श्लोक सुना रहे थे ना, मंत्र सुना रहे थे, मैंने ध्यान से सुना तो मेरी समझ में आ गया। स्कूल में जो हमारी मैम साहब हमको ओलम सिखाती हैं, वही सारी ओलम आपके मंत्रों में थी। तो मैंने धीरे से भगवान को अपनी सारी ओलम सुना दी और हाथ जोड़ कर कह दिया, भगवान ओलम आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ, अपनी मनपसंद का मंत्र श्लोक आप बना लेना जैसा आपको अच्छा लगता है। ओलम मैं सुना। भगवान कहता है जब तक तू अपने मन की ओलम नहीं सुनाएगा, मैं अपने मन का मंत्र कैसे बनाऊंगा?
इसलिए इसमें मत जाइए, गलत सही नहा के ही भजन, कैसे भी करो, कैसे भी करो, भाव को भाव अनख आलस हो। शौचालय में भी इसी महाराष्ट्र की घटना, इसी महाराष्ट्र की घटना, संत एकनाथ जी महाराज पंढरपुर में विठ्ठल 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 इसका जप करते थे। अब जीव को आदत पड़ गई। उस समय कोई अटैच रूम तो होते नहीं थे, तो संडास होते थे। तो सुबह शौच के लिए गए तो बैठे थे और उनकी जीव को आदत थी कि विठ्ठल 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 विठ्ठल, तो जीव को ऐसे गमछे से पकड़कर बैठ जाते थे कि भगवान का ये पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो नहीं लेना चाहिए। एक दिन सेवक सामने से निकल रहा था, संयोग से तेज हवा का झोंका आया तो जो सामने टाट लटका हुआ था शौचालय के सामने, वो उड़ा तो देखा गुरुजी जीव पकड़कर शौचालय में बैठे। तो जब शौच के बाद बाहर आए और हाथ धुलाने के लिए जब ये सेवक जल लेकर आया तो सेवक ने पूछा, गुरुजी नाराजन हूँ तो एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले आप शौचालय में जीव पकड़ कर क्यों बैठे थे गमछे से ऐसे? एक नाथ जी ने कहा, भैया तुझे मालूम है हर समय मेरी जीव को आदत है विठ्ठल 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 का जप करने की, और भगवान का ये पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो लेना नहीं चाहिए, तो मैं उसे कस के पकड़ के रखता हूँ ताकि वो काबू में रहे। तो सेवक ने कहा, गुरुजी एक बात और पूछ लो? बोले हाँ बोलो। बोले अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? शौचालय में ही अगर प्राण निकल जाए तो? एक नाथ जी दंग रहे कि जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु से नहीं मिला आज तुझसे मिल गया, और इसका भरोसा क्या है कि प्राण कहाँ निकले। और बुरा मत मानिए, मैंने तो सुना है ज्यादातर बड़े लोगों की लीला बाथरूम में ही पूरी हुआ करती है। ज्यादातर बड़े लोग बाथरूम में जाते, इसलिए कब कहाँ प्राण निकले इसका कोई भरोसा नहीं। हर समय गाइए, हर समय। मीरा जी से पूछा था कि हम कौन सा भजन करें? मीरा जी ने कहा एक ही भजन गाओ, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू सब गाई बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवनों में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवनों में श्री कृष्ण बड़े। अरे जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय। भजो रे मन गोविंदा। सब गोपिनों में श्री राधा जी बड़ी है, सब गोपिनों में श्री राधा जी बड़ी। अरे जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर
नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरिधर नागर हर छूटत यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा छूटत यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर हरि बोल जय 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 हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी श्री राधे राधे श्याम मिला श्री जी राधे राधे श्याम मिला श्री जी राधे राधे श्याम मिला 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 जी राधे 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 हरि बोल जय जय श्री राम जिसके भी हाथ नीचे रह गए वही नरक में फिर से जय जय श्री राधे